अब्दुल कादिर बेदिल फारसी का एक नाबिगा, फारसी का एक बहुत बड़ा, फारसी का एक बहुत मुनफरिद शायर। वैसे भी वो बहुत बड़ा शायर था, लेकिन अहले उर्दू गालिब के तवस्सुत से उसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। सवाल ये है कि जिस तरह रूमी और हाफिज आलमी अदब तक पहुंच गए फारसी के शायर होते हुए भी, दुनिया के और बहुत से शायरों को हम देखते हैं कि अपनी अपनी जुबानों से उभर कर आलमी अदब का हिस्सा बने। बेदिल का नाम उस तरह से एक आलमी शायर के तौर पर नहीं लिया जाता। अख्तर उस्मान साहब से हमने ये जानने की कोशिश की है कि वो वजह क्या थी या क्या होती है जिसके बायस कोई शायर उस तरह से आलमी सतह पर वो मकाम हासिल नहीं कर पाता जो मुमकिन है कि अपने उसलूब, अपने फ़न की वजह से वो उसका हक रखता हो। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप चाहें कि शौक का ये सिलसिला ताल्लुक में बदल जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आबिद शाल हाजिर है इदारे उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और जनाब अख्तर उस्मान साहब की खिदमत में हाजिर हूँ मैं आज। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत किया। वेलकम। आज का सवाल आपके और मेरे पसंदीदा शायर बेदिल के बारे में है, और इसका कुछ तनाजुर जो है वो मैं इंट्रो में वाज़े कर चुका हूँ कि रूमी का नाम आलमी सतह पर और तरह से लिया जाता है, हाफिज़ का नाम आलमी सतह पर और तरह से लिया जाता है। हम बेदिल का नाम बहुत एहतराम से लेते हैं और उसके बहुत से जो ज़ाविये हैं उसके फ़िक्र और फ़न के, उससे हम वाकिफ़ हैं, लेकिन बेदिल का नाम उस तरह से आलमी सतह पर नहीं लिया जाता जी। तो हमें तो ज़ाहिर उस पर कोई एतराज़ नहीं है, दुनिया की मर्ज़ी है कि वो जिसका नाम लें, जिसका जी चाहे ना लें। लेकिन हम ये समझना जो है ये चाहेंगे कि वजह क्या होती है कि कोई शायर जो है वो उस तरह का मकाम पा जाता है और कोई तमाम तर सलाहियत के बावजूद कम रह जाता है। तो क्या वजह होती है उसमें जो उसको वैसा नहीं बनने देती? वजह तो खैर इंडिविजुअल टैलेंट से लेके ट्रेडिशन तक। रूमी और हाफिज ये फारसी की रिवायत के शायर हैं। ठीक है। इनके पीछे रिवायत खड़ी है, रोदकी खड़ा है, इनके पीछे सादगी। ये शेर जो मैं अभी आपको सुनाने जा रहा हूं, मुझे लगता है कि ये हाफिज की पैदाइश से पहले का शेर है। दो शेर हैं सर, दो बैठी कह लें। दर शेर सितन पैगंबरानन। हाँ, शेर में 3 पैगंबर हैं। जी हाँ। अरचंद के ला नबी बाद, अरचंद के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं। हाँ। अबियात तो कसीदा गजल रहा, फिर दौसियो अनवरी जो साद के अबियात में फिरदौसी, कसीदे में अनवरी और गजल में सादी। साफ वाज़े नजर आता है कि ये शेर हाफिज की उससे पहले लिखा, वरना हाफिज का जिक्र ना हो। गजल हो, मौलाना को तो छोड़िए, वो तो मसनवी और वो, हालांकि दीवाने शम्स तबरेज़ी के क्या ही कहने। असल बात ये हुई कि उन्हें ट्रांसलेटर मुयस्सर आ गया। अच्छा। उस सतह बेदिल को ट्रांसलेटर मुयस्सर नहीं आया। एक वजह, वो दोनों बेदिल के मुकाबले में रिवायत से जुड़े हुए और उन मौज़ूआत पर शेर कहने वाले लोग हैं जो मौज़ूआत चले आते थे फारसी शायरी में, फारसी शायरी, आलमी शायरी में। फारसी शायरी। जैसे फैज जो है वो राशिद से ज्यादा ले गए काम, नाम बन गया। क्यों? फैज ने रिवायत में रह के नज्म की, गजल तो थी, राशिद तो गजल के काफिर थे, जाहिर मुर्तद थे। बाद में गजल कहीं भी और बाद में मतलब। अब जो आई बात बेदिल की, वो ये है कि मानिए बुलंदे बन फामे तुंद मी ख्वाह,
क्या सरफरो नमी मन के बुलंदे मन फामे तुंद भी ख्वाहर, दूसरा में से याद है। अच्छा, वो कहता है कि जानू पर टिका हुआ हर सर मेरे फिक्र को बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा अच्छा, एक शेर मैंने पढ़ा शादी का, तो मुझे बड़ी हैरत हुई। आप भी सुनिए, आपको लगेगा जैसे ये बेदिल खानों के लिखा गया। तो ब्याह कदम वाले शब्द सुबह बाद बाशद, शब आशिकाने बेदिल कि शब जराज बाशद, तो ब्याह कदम वाले शब्द दर सुबह बाद बाशद, कि बेदिल बेदिलों की ना मुरादों की, यानी क्या दुनिया है, क्या शब है, कितनी दराज होती है बेदिलों की शब। कि तू अव्वल शब में आ और सुबह का दरवाजा खोला हुआ, लगता है ये बेदिल उसके सामने था और उसने उसको देखा। ऐसे ही शेर का अब जो फर्क मैं बताना चाहता हूँ, दर मजलिसी के ताज़े दर आई गिरफ्तबाश, अव्वल बेगुंचा अव्वल बे बाग गुंचा गिरा बर जबिन जना। अच्छा, और ये साहिब का है। जी जी। और बेदिल कहता है कि वह करदने मिशगन अदब मी खाहदत सर में दहू, अव्वल दरिन गुलशन बहार आज गुलचे जानू मिलता है। अच्छा, पहले था कि अव्वल दरिन गुलशन बहार, अव्वल दरिन क्या गुंचा बर जबिन जना, जो मैंने सुनाया। जी जी। तो इन दोनों में फर्क कितना है, और आप ये देखिए कि बेदिल का इमेज कितना मुतहर्रिक है। एक तो बेदिल सबके हिंदी के शायर हरगिज़ नहीं है, जो बताया जाता रहा है और बताया जा रहा है। ठीक है, साहिब को भी डाल दिया। मैं बेदिल को सबके दरी का शायर कहता हूँ। अच्छा, ये नाम मैंने खुद दिया। हाँ वही ना, ये आपने सब निकाला आपने, जिसमें बाकी लोग भी आते हैं, इकबाल तक आते हैं। सबके हिंदी असल में सबके इस्फहानी था ईरान का, जिसमें मोमल गो पैदा हुए, और वो हमारे नाम सबके हिंदी के नाम से मार के हमारे मुंह पे हमें। और असल में वहाँ से आ गए ना कुछ लोग, जिनको वहाँ मोमल समझते थे, वो यहाँ के दरबारों में आ गए, तो उन्होंने उनके पीछे सबक भी भेज दिया। नज़ीरी ने और उर्फी ने और साहिब ने और कलीम ने और क्या क्या नहीं कहा। कलीम काशान। जी जी। तो मेरे नज़दीक मौलवी और हाफिज बेदिल से बड़े शायर नहीं है गज़ल में। मैं गज़ल में बेदिल को इन दोनों से बड़ा हुआ शायर समझता हूँ, और इसलिए समझता हूँ कि उसकी दलीलें मेरे पास। ठीक है, ये तो सवाल भी नहीं है ना, ये तो बिल्कुल सही है, आप उस पर राय रखें। लेकिन मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आलमी सतह पर लेकिन आलमी अदब की एक रिवायत है ना, सबसे बड़ा जुल्म तो ये। ठीक है, बेदिल के जो उर्दू में मंजूम तर्जमे हुए या नस्ली तर्जमे हुए मुझ समेत, वो भी अगर अंग्रेजी में हो जाते ना, अगरचे कोशिश है, तो शायद कोई सिलसिला। आपको पता होगा अब तो हर साल ईरान में 15 रोजा उर्से बेदिल होते, कुछ वो के मानते ही नहीं। देखिए ना, जो एब्स्ट्रैक्ट का ज़माना है ना, यानी मुसव्वरी की तहरीकें इधर आती रही, या वैसे भी ख्याल गायकी हो, या सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट है ना, उसको समझा जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आला दर्जे का आर्ट होता है। जी, तो बेदिल तो एब्स्ट्रैक्ट लिखने वाला आदमी है ना। जी जी, यानी उस्लूब की सतह पर। जी, तो नए ज़माने में आकर तो उसको ज़्यादा उजागर होना चाहिए। जी, हो रहा है। आप ये देखिए कि 2020 में मेरी बेदिल एक मुतालिया आई थी। उस वक्त तो उसके साथ ज़मीमा नहीं था शेरों का, वो तालिब हुसैन तालिब का मैंने जिक्र भी किया, अल्लाह ने जिंदगी दी। दूसरा एडिशन रंगे अदब ने छापा ज़मीमा जात के साथ, शेरों के तर्जुमे के साथ, ख़त्म हो गया वो भी एडिशन, इंडिया से भी छप। मैं ये कह रहा हूँ कि बेदिल फहमी अभी तक
ये किताबें सारी लोगों की मुझ समेत आने के बावजूद किसी बहुत ही बड़े मुतरजम के इंतजार में, जैसे कोई असीर आबिद हो, जैसे सिर्फ एक फिट्जजेराल्ड हो। सिर्फ वाहिद वजह हम तर्जुमे को वाहिद वजह नहीं, वाहिद वजह तर्जुमा तो नहीं, वाहिद वजह तर्जुमा नहीं। मौजूआत में भी कोई है मामला ऐसा? मौजूआत में डॉक्टर साहब ये मामला है कि वो सीधी बात ही नहीं करते। ठीक है, देखे ना चिगोयम जब तजदीद न रंगे इश्क। तो इससे सर सॉरी मैंने कथा की बात आ गई, इससे शायर को ये समझना चाहिए कि सीधी बात करना भी कोई ऐसी ऐब वाली बात नहीं है। जी 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 ना? जी जी। यानी अगर ये ठीक है बात कि अगर आप उसे पेचदारी के साथ करते हैं तो एक हाँ। उसका उस्लूब बढ़ता है, लेकिन अगर आपके पास बात बड़ी है हाँ, तो उसे थोड़ा सा सीधा भी कर देना चाहिए ताकि जी उसका उन्होंने किया भी, जी उन्होंने किया भी। अब उस्ताद फराहंग की आवाज में आपने सितमस्त अगर हवसत का शब्द के बसैर सर वो समंदर जी तुझे गुंचे कम न दमी दाई दर दिल गुशाब चमंदर, जी जिसका सिर्फ मतला ही मुझसे तर्जुमा हो सका, क्योंकि पूरी गजल में बैनुल काफिया बैनुल मिसरतैन जी उसने कवाफी रखा। हाँ ऐसे वो है कि तुझे गुंचे कम न दबी देगी, ये सितम है तेरी हवस करे कि खिरा में सर वो समन को आ, तू कली से कम तो नहीं कोई दर दिल को खोल चमन को। सुभान। ये भी कोशिश थी कि वो तासुर जो उसके मतले का एक मेटाफिजिकल सा तासुर है ऐसे यार वो भी बरकरार रहे। ये बड़ा अच्छा गा रहे हैं, मैं आ की बजाय को आ आप कहा। देखें बाबा कि ये नाफा हा ये रमी दबू म पसंद जहमत जस्तजू बख्याल हल्का जुल्फ उग रही खुरोब खुतन दरा। अब ये तर्जमा नहीं हो सकता, नसर में भी नहीं हो सकता। जी हाँ, अच्छा वो एहसास है। एक तो ये है कि पढ़ते ही पढ़ते बेहरदम जदन बेदिले दिगरम, कि तू जब जब मेरे पास आएगा मैं तुझे वो नहीं मिलूंगा, मैं पुराना नया से नया होता चला जाऊंगा। जैसे आप किसी दरवाजे पे बार बार दस्तक दें तो एक नया बंदा निकल आए, इस तरह का है बेदी। सही। अब हाफिज और मौलाना अजीम शुअरा है, लेकिन ये बार बार दस्तक देने पे 2-3 बंदे निकल, 20-25 ही निकल। बेदिल का और उनका ये मामला है। हमारे हाफिज के बारे में भी मैं ये कहता हूँ कि 3-4 दस्तकों पे 3-4 लोग निकलते हैं। ठीक है, हर दफा नहीं, और हर दफा नहीं। बेदिल का जरा मामला और है, और वो मामला इसलिए है। आपका झुकाव इस वजह से तो नहीं है इधर के अपना आदमी है? अच्छा, ये यूं कहना चाहिए कि ये आपने मुझे अभी याद करवाया कि बेदिल अजीमाबाद का है, मैं भूला हुआ हूँ। मैं कभी किसी शायर को मैं इसलिए नहीं पढ़ता कि वो कहाँ का है। हाँ जाहिर है ऐसे ही है, लेकिन जाहिर एक वजह होती है। देखे ना वो फिरदौसी को जिस तरह ईरान वाले जी बाकियों पे तरजीह देते हैं, तो अपना आदमी होने की वजह से तरजीह देते हैं जी। वो बल्कि यहाँ तक उन्होंने उसको बाकी सब भी उनके अपने ही थे, यहाँ तक बसीस रंज बुरदम दरन सालसी अजम जिंदे करदम बदिन पारसी ऐसे। ठीक है, मैं बेदिल को इसलिए फ़ौक़ियत देता हूँ हर शायर पे। ये तो आपने 2 फारसी शोरा का नाम लिया ना, अंग्रेजी पे भी जी। हिंदी के भी, जर्मन के भी, फ्रेंच के भी कोई शायर रहे सर। बेदिल के मुकाबले में आपको वो नहीं बोला। जिंदगी भर गर्दना मुफ्ताद बेदिल चारनी शाद बायत करना शाद बायत। क्या करें अमीर साहब जिंदगी बेचारगी। या जब वो ये कहता है कि सोबतें साफ दिला दिल को जिला करती है, मिस्को कान में एक सीर तिला करते अनीस, तो सोबतें साफ दिलन जौहर एक सीर गिनास्त भी सदफ खतरे महालस्त के गौहर गर्दत। जैसे उसे सदफ और गौहर का मिलाया, सतह पे ले जाता है वो मजमून को, और यहाँ पे मिस से एक सीर बना दिया, और कहता है कि मिजदन में कारखाना ये हैरत गशुदाई दर दस्त मन कली दे दरे बाज दादे। क्या आहिस्ता तक
जब्बू गुल आवाज दादे। ये जो है ना उसने शगुफ्ते गुल की तरह मुझसे बात वही क्या है, सुभान आहिस्ता, क्या बात, वहीं का पढ़िएगा मिसरा फिर, सुभान अल्लाह, वाह वाह, आहिस्ता आहिस्ता तर जब्बू गुल आवाज दादे। क्या बात, क्या बात, मिशगन बेकार खाना, ये हैरत गशुदाई, क्या बात, ठीक, क्या बात। अच्छा अच्छा, तो क्या हम इसको चलें वाइंड अप करने की तरफ आते हैं जी। तो इसका मतलब है कि तर्जुमा ना होने के बायस वो एक उस तरह से पहुंच नहीं सका जी, तो यानी दो कुछ आपको ऐसा नजर नहीं आता हाफिज या रूमी के यहाँ जो बेदिल से बड़ा हुआ हो, जिसकी बिना पर उन्होंने आलमी सतह पर एक पजीराई हासिल की? वो शीरी बयानी जो बेदिल के पास कम है। हाँ, ये मैं आपसे अर्ज कर जी जी, मैं क्योंकि आपने कहा भी कि कोई कमी भी तो होगी, कोई ऐसी बात भी करें ना जो समझने के लिए। शीरी बयानी का राइज तस्वुर जो है, अच्छा, हाफिज का आपने उसको बदल दिया ठीक है, हाफिज का हर शेर, मौलाना का हर शेर, सिवाय कुछ शेरों के, अजहफ मादर जादे मजनो फिजर उफ्तादे यक रंग खाम हर दुरा मन आशिक़े देरीने, कि मेरे 9 बाप और 7 माएँ, और अगर इन दोनों को इकट्ठा किया जाए तो मैं इनसे भी पुराना हूँ। अब मवालिद सलासा और अरबा अनासिर को उससे मिलाया गया, ठीक है, पानी, मिट्टी, आग, हवा, हवानात, जमादात, नबातात, कि इनसे पुराना हूँ मैं देख रहा था तो एक शेर मिला बेदिल का सर कि सुराग यक निगाहे आशना आज कसनबी यावत जहां चुन नरगसिस्तान बीच शहर कोर में बस। तो बेदिल का कलाम अगर आप फारसी की रिवायत में पढ़ेंगे तो छोटा शायर नजर आए, अगर बेदिल का कलाम आप उसकी अपनी रिवायत में जो उसने कायम किया और उसका खातिम भी वही है, दरी सबके दरी, तो वो उसके सामने कोई भी शायर टिकता नहीं है, बल्कि उसको दाद ये जाती है जैसे 10,000 बंदे उसने सोचने के लिए रखे हुए हैं। सबक जो है ना सर, अली बाबा जी, बहुत सबक जो है ये तो उसलूब का तर्जुमा है ना जी, दबिस्तान या उसलूब का, दबिस्तान और उसलूब के मानों में ज्यादा है जी, लेकिन जो फिक्र है वो तो जाहिर है एक और उसकी सतह है ना जी। वो ईरानी कहते हैं कि ये हिंदुस्तान के फारसी शायर फजल फरोश हैं, यानी ये इल्म की नुमाइश करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि दरतहे हर हर्फ गालिब चीदे मई खाने ताज़े दीवानम के सरमस्ते सुखन ख्वाहत शुदम, ये दीवाने गालिब का जो दिबाचा खुद गालिब ने लिखा, उसके आखिरी शेर ये है कि दरतहे हर हर्फ गालिब चीदे मई खाने, मैंने ए गालिब मैंने हर हर्फ के नीचे एक मैखाना रख दिया, ताज़े दीवानम ताकि मेरा दीवान सरमस्ते सुखन ख्वाहत शुदम, हाँ, अच्छा, कि हुआ चाहता है सरमस्ते सुखन। अच्छा, जब मैंने ये शेर पढ़ के किताब रखी तो एकदम धमाका हुआ और एक शेर आ गया कि बेदिल से सुखन हाय तो मस्त शुनीदन तहरीक ज़बान कलमत मौज शराबत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सेम शेर है, सेम शेर। तो हम बेदिल को दरी रिवायत में अगर देखेंगे तो ठीक है, वरना काजी अब्दुल वदूद, वो ख्वाजा साहब और इकराम, क्या कोई इस तरह का नाम है, शेख मोहम्मद इकराम, कुछ लोग तो यहाँ तक क्या कहेंगे बेदिल को फारसी नहीं आती, हालांकि वो जाहिर है और ये तो और बात है ना, मादरी जबान पिदरी भी है और सदियों से। अच्छा, वो ऐसा शायर है जिसने हीर की बैर में फारसी में गजल लिखी कि गलत सरोकार कि बहुत सरोकार गलत सबकन हम तीर निशा में निशाना जदन गुरूर दलाइल बिशिरदी गरूर दलाइल बिशिरदी
दर इल्म अमल बेफसाना दजन, अच्छा, इस तरह का कुछ शेर अब मुझे याद नहीं आ रहा। तो मेरी तालिब इल्मों से ये दरख्वास्त है कि वो फारसी की रिवायत में, हीर की बहर कहा इसको आपने? जी, हीर, डोली चर्दियाँ मारियाँ हीर की का, हीर की बहर है मशहूर है। इसमें उसकी गजल भी है ना, बहादुर शाह जफर की एक मशहूर गजल है, जफर आदमी उसको न जानिएगा, वो जितना ही साहिब फहमुज़क्का, जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में ख्वाब खुदा ना रहा। तो गालिब ने इसमें, बेदिल ने इसमें 5-7 गजलें कही हैं और फिर कुछ इख्तरात की हैं, ज़मीनें अपनी बनाई हैं और बहुत मुश्किल है जी, लेकिन उन्हें इतनी सहूलत से दरी में कह दिया है, इसके बावजूद, उस सहूलत के बावजूद, पढ़ने के बावजूद आप उसके एक माना पर ठहर सकते हैं ना इक्तिफा कर सकते। तो अपने जैसे ये भी एक मसला है मेरे ख्याल में, जी, है ना, यानी एक माना पर ना ठहरना जो है जी, ये भी एक मसला नहीं है, यानी उसको वो जिस तनाजुर में हम बात कर रहे हैं कि उसको ठहरना, समझना, उसके बारे में कोई राय कायम करना, जी, वो मुश्किल है ना। पारा सिफत आप आदमी है जी, तलबुन है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि कोशिश करनी चाहिए कि उसको वक्तन फवक्तन पढ़ के रख दे, फिर उठा ले। नहीं, हम तो उठाएंगे, हमने तो उठाया हुआ है, मैं तो आलमी सतह पे बात कर रहा हूँ। वो भी होगा अगर उतना बड़ा ट्रांसलेटर जो मतलब खयाम को मिला ना फिट्जरल्ड, बेशक वो ट्रांसलेशन नहीं है, वो उसने पैरेलल नज़में क्रिएट कर दी और वो शाहिद जो महबूब को कहते हैं उसने गवाह को कह दिया अंग्रेजी। जी जी, ऐसे। तो पता नहीं इस रिवायत का ज़ाहिर है। हाँ, ऐसे। तो मैं समझता हूँ कि पैरेलल नज़में बहुत अच्छी हैं, बेशक वो रबाई का तर्जुमा हरगिज़ नहीं, तो मैंने पहले भी अर्ज किया। ठीक है, तो मतलब तो बेदिल पर आखिरी जुमला मेरा ये है कि अगर उसको दरी का शायर मानकर हमारे लोग पढ़ेंगे, मौलवी हाफिज सादी फिरदौसी के ततब्बो में नहीं पढ़ेंगे तो वो कामयाब होंगे। अगर उस रिवायत में पढ़ेंगे तो फिर बेदिल बेदिल नहीं रहेगा और उन पर खुलेगा भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।